वैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जितने भी ओनर्स हैं E20 व्हीकल्स के, जिन्होंने E20 कंप्लाइंट व्हीकल्स लिया है, उनकी भी गाड़ियों में दिक्कत आ रही है। राइट, किसी का फ्यूल इंजेक्टर ख़राब हो रहा है, किसी का क्या कहते हैं पंप ख़राब हो रहा है, किसी की गाड़ी ब्रेक डाउन हो रही है। राइट, तो मेरा ये कहना है कि अगर गाड़ी E20 कंप्लाइंट है, ठीक है, अगर कार मैन्युफैक्चरर ने E20 कंप्लाइंट गाड़ी दी है तो ये प्रॉब्लम्स आ क्यों रही है? मतलब डेट मीन्स उन्होंने टेस्टिंग की है ना गाड़ियों पे E20 की। तो अगर E20 कंप्लाइंट गाड़ी है तो पार्ट्स में डिफेक्ट क्यों आ रहा है? मतलब फ्यूल इंजेक्टर क्यों फेल हो रहा है, पंप क्यों फेल हो रहे हैं, गाड़ी क्यों ब्रेक डाउन हो रही है? तो इसका मतलब तो ये है कि जो भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं या फिर आपकी जो बाइक्स हैं, स्कूटीज बनाती हैं, बेसिकली ये तो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ। आपने टेस्टिंग अच्छी नहीं की गाड़ियों की या पार्ट्स की कि वो E20 कंप्लाइंट है। आपने सिर्फ उस पर एक स्टैंप लगा दिया कि द कार इज E20 कंप्लाइंट, अब इसमें E20 डलवाओ और गाड़ी ठीक चलेगी। राइट, तो अगर इतना इशू आ रहा है तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स के अंदर आना चाहिए। राइट, तो आई थिंक हमारे जो कोर्ट है, जो हमारे जजेस हैं, आई थिंक दे शुड टेक पास सम ऑर्डर की जितनी भी गाड़ियाँ हैं E20 कंप्लाइंट, अगर उनमें कोई इशू आ रहा है उनको कंपनीज वापस बुलाएं और उनके पार्ट्स चेंज करें फ्री ऑफ कॉस्ट। बिकॉज ये पार्ट्स हमने तो अपने जेब से लगाए नहीं है, ये तो एज गाड़ियों के साथ ही आए हैं ना। और जो पेट्रोल हम डलवा रहे हैं दैट इज सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट। राइट, हमने तो अपनी जेब से कोई पेट्रोल डलवाया नहीं है, हमने कोई पेट्रोल बनाया नहीं है, उसमें कुछ मिक्सिंग नहीं की है। तो दोनों केसेस के अंदर वाई शुड दी ओनर भी इज गेटिंग पीनलाइज कि वो अपनी गाड़ियाँ खुद ठीक करवाए? आप लोगों को क्या लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ सही है या नहीं है? ये होना चाहिए कि गाड़ियों को बुलाया जाए, कंपनीज को गाड़ियाँ वापस बुलाएं और उनको ठीक करके वापस दें और अच्छे पार्ट्स लगाएं उसके अंदर। प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर सो दैट ये सबके पास पहुंचे और आप लोग अपने व्यूज़ बताएं। वैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जितने भी ओनर्स हैं E20 व्हीकल्स के, जिन्होंने E20 कंप्लाइंट व्हीकल्स लिया है, उनकी भी गाड़ियों में दिक्कत आ रही है। राइट, किसी का फ्यूल इंजेक्टर ख़राब हो रहा है, किसी का क्या कहते हैं पंप ख़राब हो रहा है, किसी की गाड़ी ब्रेक डाउन हो रही है। राइट, तो मेरा ये कहना है कि अगर गाड़ी E20 कंप्लाइंट है, ठीक है, अगर कार मैन्युफैक्चरर ने E20 कंप्लाइंट गाड़ी दी है तो ये प्रॉब्लम्स आ क्यों रही है? मतलब डेट मीन्स उन्होंने टेस्टिंग की है ना गाड़ियों पे E20 की। तो अगर E20 कंप्लाइंट गाड़ी है तो पार्ट्स में डिफेक्ट क्यों आ रहा है? मतलब फ्यूल इंजेक्टर क्यों फेल हो रहा है, पंप क्यों फेल हो रहे हैं, गाड़ी क्यों ब्रेक डाउन हो रही है? तो इसका मतलब तो ये है कि जो भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं या फिर आपकी जो बाइक्स हैं, स्कूटीज बनाती हैं, बेसिकली ये तो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ। आपने टेस्टिंग अच्छी नहीं की गाड़ियों की या पार्ट्स की कि वो E20 कंप्लाइंट है। आपने सिर्फ उस पर एक स्टैंप लगा दिया कि द कार इज E20 कंप्लाइंट, अब इसमें E20 डलवाओ और गाड़ी ठीक चलेगी। राइट, तो अगर इतना इशू आ रहा है तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स के अंदर आना चाहिए। राइट, तो आई थिंक हमारे जो कोर्ट है, जो हमारे जजेस हैं, आई थिंक दे शुड टेक पास सम ऑर्डर की जितनी भी गाड़ियाँ हैं E20 कंप्लाइंट, अगर उनमें कोई इशू आ रहा है उनको कंपनीज वापस बुलाएं और उनके पार्ट्स चेंज करें फ्री ऑफ कॉस्ट। बिकॉज ये पार्ट्स हमने तो अपने जेब से लगाए नहीं है, ये तो एज